मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं 8 जनवरी 2021 को RRB NTPC की परीक्षाओं में दोनों शिफ्टों में GK GS तथा करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक के चेयरमैन कौन है? डेविस मालपास विश्व बैंक के चेयरमैन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है। लावणी नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? लियोन्स फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर विश्व में सबसे बड़ी झील है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था और इसी में कांग्रेस का पहली बार विभाजन भी हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, सूरत अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1907। अगला हमारा क्वेश्चन था, इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान इसरो के चेयरमैन है क्योंकि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, FIFO का फुल फॉर्म क्या है? तो FIFO का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। आप लोग फुल फॉर्म देख कर जाइएगा जिनका आने वाली शिफ्टों में परीक्षाएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्लॉटर आपका किस प्रकार की है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोटॉन का फुल फॉर्म क्या है? फोटॉन का फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। फोटॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी दिवस से भी 1 से 2 क्वेश्चन डेली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 ईस्वी को भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है? तो कुकीज़। सबसे छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है? कुकीज़। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है? तो ये गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन मछली। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। यानी आप राष्ट्रपतियों का क्रम भी याद कर लीजिएगा। इससे पहले पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है? WWW के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। WWW का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो WWW का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। यानी आप मूल अधिकारों, आपके जितने भी मूल अधिकार हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा जिनका आने वाली शिफ्टों में परीक्षाएं हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, आनुवंशिकता के पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मंडल क्या है? आनुवंशिकता के पिता हैं। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? अमरावती में। ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब भारत में कितने वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? अमरावती में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। अगला हमारा क्वेश्चन था,
कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अगला हमारा क्वेश्चन है, 10वीं क्लास के बच्चों द्वारा निर्मित किस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था? तो ये कौन सा सैटेलाइट था? कलामसैट। कलामसैट को किसने बनाया था? 10वीं क्लास के बच्चों ने इसे बनाया था। इसे कहाँ से छोड़ा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? हरिकोटा में, यानी वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 18वां रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे, और इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है भेल का फुल फॉर्म। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमा दास। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें क्या सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ का, हिमा दास को। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 129वीं थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइक्लोन का नाम जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, यानी साइक्लोन जो तूफान आया था उसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में क्या नाम दिया गया था? अम्फान। क्या था? अम्फान। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन है? तो जीनेथ बेदोया लीमा। ये क्या है? इन्हें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 का विजेता घोषित किया गया है, जीनेथ बेदोया लीमा को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कोलंबिया के। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को मिला है? तो एस किरण को फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान एस दिया गया है, एस किरण को। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है, सबसे बड़ी झील मीठे पानी की। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, पहला T20 विश्व कप किसने जीता था? ये भारत ने जीता था 2007 को पहला T20 विश्व कप खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके जीता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड कौन है? तो उदय कोटक क्या है? CII के हेड हैं उदय कोटक। CII का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होता है फुल फॉर्म? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का फुल फॉर्म। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का पद दूसरा संवैधानिक पद होता है। पहला पद कौन होता है? राष्ट्रपति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, सरस्वती सम्मान 2019 किसे मिला है? वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 2019 मिला है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 11वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स में 11वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ये भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र पुस्तक लिखी है। अगला हमारा क्वेश्चन था, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। ठीक है।
अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है मृदा का पीएच मान। मृदा का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 10 के बीच में होता है मृदा का पीएच मान। पीएच मान से भी 1 से 2 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसे याद करके जाइएगा। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ क्या है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था साइमन कमीशन कब गठित किया गया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन गठित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12 का नाम है। देखिए विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी याद आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो क्या कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। अगला हमारा क्वेश्चन था गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो का सूर्य मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1। ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका था, आज की भी शिफ्टों में पूछा गया है कि इसरो द्वारा जो सूर्य मिशन लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो आदित्य L1 उसका नाम है। ठीक है, ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है और आज की वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है मई 2019 में नेवी ने किस जहाज को रिटायर कर दिया है? तो INS रंजीत को इन्होंने रिटायर कर दिया है। ठीक है, ये रहे आज के हमारे जितने भी 8 जनवरी 2021 को दोनों शिफ्टों में GK GS तथा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस था। आपको आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।